हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी चैनल पर। तो एसपीएन स्टडी चैनल को आप सभी लोग बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक करिएगा। और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित और एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, इन सारे एग्जाम से संबंधित हम लोग डेली यहाँ पर एक टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। चलिए इस टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मूव करने से पहले अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हुआ करे, आप लोग कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक डाउट जरूर लिखा करो। जितना आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट लिखोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एक भी डाउट कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है, वो भाई सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर लिखा करिए। जब आप डाउट लिखते हो तो निश्चित रूप से बहुत सारे आपके प्रश्न वहां पर क्लियर होते हैं और मैं भी आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी जानकारियां वहां पर लिंक करके जरूर बताता हूं। सबसे पहले तो ये आपका टेस्ट है भाई, आज आपका जीएसजी के मॉक टेस्ट। चलिए शुरुआट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो, आज से आपकी रेगुलर पीडीएफ सभी क्लासेस की मिल जाएंगी आपको। वाजपेयी सर जीके जीएस ये टेलीग्राम ग्रुप जो है, इस पर आप लोगों को जुड़ जाना है। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते हो सभी लोग वाजपेयी सर जीके जीएस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को हर एक क्लास का पीडीएफ जरूर मिलता रहे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। बहुत बढ़िया सवाल है, संविधान से प्रश्न है। तो एक बार जल्दी से भाई सारे के सारे विद्यार्थी तेजी से सेशन को फटाफट से शेयर कर देंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं तेजी से एक बार सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दीजिए फास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो यहां पर समझोगे, संविधान संशोधन की बात आई है तो सबसे पहले भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया का अगर आर्टिकल कभी पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, तो यह वरीयता बच्चे दी गई है आपकी, यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन को यह हुआ है 1976 में। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह भी आपको याद रखना है प्रियम्बल में। और 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य भी भाई इसी संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है, जिससे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया था और उसके लिए एक आर्टिकल 300A में उसको रखा गया, याद रखना है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बदलाव। हम लोग जानते हैं पहले एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है बदलाव। बदलाव में बी से बेटी हो जाता है, ए से आपकी हो जाता है, डी से धन हो जाता है, एल से लक्ष्मी हो जाता है। बेटी आपकी धन लक्ष्मी, ए से और वी से विजय लक्ष्मी। तो बी पूछा है तो यानी कि विजय लक्ष्मी हो जाएगा। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था, उसी का अगला चरण ये बदलाव हो गया। तो बी का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे बरेली शहर स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरेली हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल में भी आता है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला भी है। सुरमा नगरी भी कहते हैं बरेली को। बरेली को हम लोग सुरमा नगरी भी कहते हैं। बरेली लकड़ी के कार्य के लिए बहुत जाना जाता है, रेजिन वर्क के लिए। यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता है। बरेली आपका रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? रामगंगा। चंबल के किनारे प्रसिद्ध शहर कोटा स्थित है, याद रखना है। ठीक है भाई, कौन सा शहर स्थित है? कोटा। तुंगभद्रा हम लोग जानते हैं विजयनगर। जब भी हम लोग विजयनगर की बात करते हैं तो कहते हैं विजयनगर साम्राज्य भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे था। गोदावरी के किनारे नासिक शहर स्थित है और नासिक शहर भारत में प्याज उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द नेशनल पीपल्स पार्टी लीडर? नेशनल पीपल्स पार्टी हम लोग जानते हैं कि 8वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसको बना दिया गया था। नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। और यह पार्टी का कानराड संगमा, किसने? कानराड संगमा ने इस पार्टी को भाई जो है इसके अध्यक्ष हैं और इनके पिता थे पीए संगमा साहब, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। उनके द्वारा यह पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके अब अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा। और लोकसभा में इस पार्टी की नेता हैं इनकी बहन, कानराड की बहन
यानी कि PS संगमा साहब की पुत्री जिनका नाम है अगाथा संगमा, ये इनकी लोकसभा में इस पार्टी की लीडर हो जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिंगवाडी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ो तो उड़ीसा में एक जगह है कंधमाल, कंधमाल, वहां पर भैया ये दरिंगवाडी हिल स्टेशन है कंधमाल जिले में। कंधमाल में है भाई दरिंगवाडी हिल स्टेशन, तो उड़ीसा के कंधमाल जिले में है। व्यापक रूप से उड़ीसा का कश्मीर भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? उड़ीसा के कश्मीर के रूप में भी जानते हैं। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में भी इस दरिंगवाडी हिल स्टेशन को जानते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिफू दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? दिफू दर्रा अगर पूछा जाएगा तो भारत, म्यांमार और चाइना, इन तीनों के बीच में भाई दिफू दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख सकते हो इसको त्रिकोणीय सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा भी कहते हैं। दिफू दर्रा बेसिकली पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह मैकमोहन रेखा पर भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के निकटतम है? कौन सा तारा जो है वो सूर्य के निकटतम है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। देखो, सूर्य के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाता है। ठीक है भाई, कौन सा हो जाता है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, मैंने हमेशा बताया है जो डैम वाले क्वेश्चन हैं वो हमेशा आते हैं, चाहे इंदिरा सागर बांध हो, चाहे बारगी बांध हो, चाहे आपका राणा प्रताप सागर बांध हो, चाहे जवाहर सागर बांध हो, चाहे आपका महाराणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर, बारगी बांध, ये सभी बांध पूछे जाते हैं, जिसमें अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर एक और बांध है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध भी ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण सा ये क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई। ठीक है, चलिए, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, की लग गया तो कावेरी, दक्षिण गंगा लिखा है तो गोदावरी। सतलज नदी पर एक बांध स्थित है, भाखड़ा नागल बांध, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो कृष्णा नदी पर स्थित है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में एक मुद्दा है। डेन्यूब नदी कितने देशों से गुजरती है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन, फटाफट आंसर करेंगे सारे तेजी से। मार्कर लिखने वाला कहीं इधर उधर हो गया, चलिए इसलिए मैं आपका इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहा था। चलिए, डेन्यूब नदी जो है वो आपका कितने देशों में गुजरती है, याद रखना है, ये आपका हो जाता है। यहाँ पर आंसर है 10 दिया है, 10 ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे। रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट भी आपकी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। यूगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड, ये भी आपकी डेन्यूब नदी के किनारे है। तो ये सब आपकी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं, आपको याद रखना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो भाई, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया, रोमानिया है, मोल्दोवा है, यूक्रेन है, इन सभी देशों से गुजरती है नदी। वर्कला, चौका, चवाकट और नटिका, ये जो है भाई इनकी स्थिति जो है हम लोग जानते हैं केरल की स्थिति में समुद्र तट है, ये सब केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पास जाना जाता है जम्मू को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में और श्रीनगर को? तो अगर कभी पास की बात करते हैं ना, समझ रहे हो, पास ऐसे समझ लो यार, एक पर्वत है, उस पर्वत को काट करके एक रास्ता बनाया गया इधर से उधर जाने। जो देशों के बीच में जो व्यापार का माध्यम है वो ये पास भी है, आयात निर्यात इससे भी होता है, चाहे वो नाथुला पास हो सिक्किम वाला, चाहे बोमडिला पास हो, चाहे कोई भी पास हो, ये पास ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जाना जाता है किसको? बनिहाल दर्रे को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख सकते हो कुछ महत्वपूर्ण है दर्रे, इनको आप लोग जरूर याद रखोगे। चांगला दर्रा लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। अघिल दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की पहली पूर्ण रूपेण महिला विदेश मंत्री कौन थी? अब यहां पर एक शब्द लगा है पूर्ण रूपेण, तो याद रखना है भाई, पहली पूर्ण रूपेण महिला विदेश मंत्री आपकी सुषमा स्वराज। इंदिरा गांधी की बात करेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र अभी तक महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त करना पहली महिला भी यही है। भारत की पहली पूर्ण रूपेण महिला वित्त मंत्री पूछा जाएगा तो निर्मला सीतारमण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
न्याय सूत्र किसने लिखा है? जब भी हम लोग कहते हैं षट दर्शन की बात करते हैं या दर्शन के संस्थापकों की बात करते हैं तो उसमें न्याय दर्शन का नाम सबसे ऊपर आता है, और न्याय दर्शन के प्रणेता थे महर्षि गौतम, याद रखना है। ये वेद व्यास महाभारत वाले हैं, महाभारत के रचयिता हैं। कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के रचयिता हैं, ठीक है। चरक ने एक ग्रंथ लिखा था चरक संहिता, एक वैद्य थे भाई, हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाएगा मीमांसा दर्शन, हम लोग जानते हैं तो कहते हैं दो पार्ट में बटा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के रचयिता या संस्थापक हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण। सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है महर्षि कपिल। गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे अलार कलाम, वो इसी दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखोगे। गौतम की बात करेंगे तो ये आपका न्याय सूत्र के प्रणेता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे दर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत साहब हैं। गोविंद बल्लभ पंत साहब को भारत रत्न से भी नवाजा जाता है। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत साहब को भारत रत्न से नवाजा जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी रहे। अब मध्य प्रदेश के हम लोग जानते हैं भाई, ये रविशंकर शुक्ल साहब पहले मुख्यमंत्री रहते हैं, तो ये आपको कुछ मुख्यमंत्री भी पहले वाले याद हो। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी, हर एक व्यक्ति इसकी द्वारा संचालित नौकरियों में जाना चाहता है। यूपीएससी सब टॉप क्लास एग्जाम कंडक्ट कराता है, हम लोग जानते हैं। आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी को एक्सप्लेन किया गया संविधान में। और संघ लोक सेवा आयोग भाई 1 अक्टूबर 1926 को बना था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान निर्मित हुआ था। यह पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करबार बंदरगाह ये किस राज्य में, किस नदी पर स्थित है? करबार बंदरगाह की बात करेंगे तो यह आपका स्थित हो जाता है भाई काली नदी, कर्नाटक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत सारे बंदरगाह हैं, यहाँ पर देख लोगे। यहाँ पर देखिए कांडला ये हो जाता है, ये गुजरात वाला हो जाता है। ये मुंबई एयरपोर्ट बंदरगाह का नाम, ये जवाहरलाल नेहरू, JNPT लिखा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाता है। मरमगांव ये गोवा वाला हो जाता है। बेंगलुरु वाला ये बंदरगाह हो जाता है। ये देखिए ये चेन्नई है। और ये एन्नौर बंदरगाह का नाम जो है, तो एन्नौर बंदरगाह का जो नाम रखा गया है वो कामराज बंदरगाह रखा गया है। और कांडला का नाम अब सभी लोग जानते होंगे, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है। पारादीप ये उड़ीसा वाला है, ये कोलकाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो कलकत्ता पोर्ट का नाम हो गया। और कामराज याद रखना है, एन्नौर बंदरगाह, इसी को सैटेलाइट बंदरगाह भी कहते थे, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू तो आपका मुंबई वाला हो जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ये हो जाता है आपका कांडला वाला, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो ये आपका गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है, याद रखना है। अब गोवा की राजधानी सभी लोग जानते हैं, पणजी है, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। गोवा का एक स्वीट था खाजे, याद, खाजा भी बोलते हैं उसको, खाजे भी बोलते हैं, खाजे। इसको GI टैग दिया गया। वहां पर जितने चर्च हैं, जितने मंदिर हैं, सब में जो प्रसाद वगैरह बंटता है वो खाजे, एक स्वीट ये बांटा जाता है, तो उसको GI टैग दिया गया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? जास्कर नदी की जब भी बात करते हैं तो सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है भाई? सिंधु की सहायक है। अब ब्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है, पोंग, ये जरूर याद रखना है, पोंग। झेलम की बात करेंगे, एक मंगला बांध झेलम पर है। और एक तुलबुल परियोजना भी झेलम पर है। कौन सी? तुलबुल परियोजना, ये आपकी झेलम पर है, याद रखना। सतलज नदी पर हम सभी लोग जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर किस वर्ष थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब RBI के गवर्नर किस वर्ष थे अगर पूछा जाएगा तो 1982 में RBI के गवर्नर थे। 1982 में नाबार्ड भी बनता है। नाबार्ड, इसका हेडक्वार्टर भैया NABARD, नाबार्ड भी बनता है। 1982 में एक्सिम बैंक भी बनता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भी आपका बनता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर कुछ आरबीआई से संबंधित समझ लेना। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे आरबीआई के। अंग्रेजों का समय है, आरबीआई बना है 1 अप्रैल 1935 को, तो इसलिए पहले गवर्नर हो जाते हैं अंग्रेज। पहले हिंदुस्तानी गवर्नर हो जाते हैं सीडी देशमुख साहब। बेनेगल रामाराव ये आपके सबसे अधिक समय तक गवर्नर रहते हैं आरबीआई के, 2754 दिनों तक गवर्नर रहते हैं। सबसे कम समय के लिए जो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं भाई आपके अमिताभ घोष साहब। ये देखिए कितने दिन के लिए बन रहे हैं, केवल 20 दिन के लिए। तो बेनेगल रामाराव आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे। अमिताभ घोष साहब सबसे कम समय के लिए गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह साहब 1982 में रहे हैं, 85 तक रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा गुजरात के साधु बेट आइलैंड पर, गुजरात के साधु बेट आइलैंड पर भैया स्थापित की गई थी और उसका शिलान्यास किया गया है 2013। अब सवाल यह आता है कि भैया 2013 में कैसे शिलान्यास हो गया? देखो, शिलान्यास का मतलब होता है भूमि पूजन वगैरह हो गया और ये डिसाइड हो गया कि ये यहां पर बनेगी। तो मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 31 अक्टूबर जिस दिन उनका जन्मदिवस होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाया जाता है, उसी दिन 2013 को पटेल साहब के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कहेंगे, उस समय चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? विशाल मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। उसके बाद में मोदी जी ने क्या किया, देखिए फिर समझिएगा। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ये 31 अक्टूबर 13 को, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब, उसके बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 31 अक्टूबर 2018 को जन्म दिवस के मौके पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर समझ में आ गया हो, बन के तैयार हो गया, उद्घाटन कर दिया। शिलान्यास का मतलब भूमि पूजन वगैरह हो गया। ठीक है भाई, कि यहां पर होगा ये अंतर है। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर देखते होगे आप, टिन और सीसा मिलाकर के बनता है सोल्डर जो लगाया जाता है। लिलोंग्वे किस देश की राजधानी है? लिलोंग्वे अगर बात करेंगे तो मलावी की कैपिटल है भाई। इरिट्रिया की कैपिटल अगर कभी भी पूछी जाए तो आप कह सकते हो यार अस्मारा है। कौन सी है? अस्मारा है। अगर पूछी जाए सोमालिया की कैपिटल तो आप कह सकते हो मोगादिशु है। मोगादिशु जो है ये सोमालिया की कैपिटल है। टोगो की कैपिटल की बात करेंगे तो ये लोम जो है ये आपकी टोगो की कैपिटल हो जाती है। अगला सवाल है, किस वायसराय द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया? पिंडारियों का दमन की बात करेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, पिंडारियों का दमन किया गया। ठीक है। एमहर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बादशाह से, मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिलने वाला पहला गवर्नर जनरल, पहला वायसराय एमहर्स्ट। ठीक है। सहायक संधि अगर पूछी जाए वेलेजली। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जाए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखो, जो शुरुआत हुई वह बंगाल के गवर्नर से होती है, तो ये जो अंतिम गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग्स जी, इन्हीं को पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इबादत खाना पूजा स्थल, ये 1575 में। 62 में अकबर ने क्या किया? दास प्रथा समाप्त की। 1563 में क्या किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर। 1564 में अकबर ने क्या किया? जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है भाई, कौन सा कर समाप्त कर दिया? जजिया कर समाप्त कर दिया। याद रहेगा आप लोगों को, हाँ या ना? बोलिए भाई सारे लोग जल्दी से। ठीक है, याद रहेगा। 1564 में क्या किया? जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला डीएनए, जो मानव डीएनए बैंक है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ में इसके अलावा रेलवे ने एक हेल्थ एटीएम बनाया है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम भी है भाई यहां पर। ठीक है, याद रहेगा। तो लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं। नवाब आसफुद्दौला के द्वारा निर्मित बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रशियन रेवोल्यूशन से कौन सा ईयर संबंधित है? 64 है नहीं, 64 में यूटीआई बनता है
64 में बोकारो स्टील प्लांट भी बनता है। ठीक है। 17 में रशियन रेवोल्यूशन होती है 1917 में। 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं। 1905 की अगर कभी भी हम लोग बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? देखो, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अब वेदों का अगर सही क्रम याद रखना हो तो आप एक कोड याद रखना, रायसा। ऋग्वेद सबसे पहले, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। हमने बताया है। इनके उपवेद याद करना हो तो इनके सामने लिख लो एडीजीएस, एडीजीएस। अब देखो ऐसे याद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद ए से आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद डी से धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद जी से गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद एस से शिल्प वेद है। याद रहेगा। यजुर्वेद को एक कर्मकांडी वेद भी कहते हैं, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सुब्बा जनजाति, ये आपका किस राज्य से रिलेटेड है? सुब्बा जनजाति की जब भी बात करते हैं सिक्किम से। सिक्किम की जो राजधानी है वो भैया गंगटोक है। झारखंड की राजधानी की बात करेंगे तो रांची हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाता है, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये समस्तीपुर में स्थित है। समस्तीपुर कहां भाई? बिहार। ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुछ नाम जरूर याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आपकी चंद्रशेखर आजाद कानपुर में है। सबसे पुरानी हम लोग जानते हैं पंतनगर है, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर, यह भी आपको याद रखना है। देवदरी झरना एक और है जिसका नाम है राजदरी। देवदरी एंड राजदरी वाटरफॉल सिचुएटेड इन चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। कहां है? चंदौली, बनारस में। तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ये कहां पर हो जाएगा? इसका हम लोग लोकेशन की बात करेंगे तो चंदौली, बनारस, ऐसे याद रखोगे। एग्जाम में कई बार मालूम क्या करता है? एग्जाम में कई बार ये देता ही नहीं है, ये एग्जाम में देता ही नहीं है। एग्जाम में केवल यही देता है, बनारस ही देगा, चंदौली देगा ही नहीं। तब भी आप लोग करने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देखो, जितने लोग भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते हैं, हमारा क्लास रेगुलर देख रहे हैं, वो सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है SPN स्टडी। ठीक है। सभी लोग भाई सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको जो जो क्लासेस की रिक्वायरमेंट है उनके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।